तो दगड़ियों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। एक बार आपका फिर से निधि ब्लॉग 25 में स्वागत है। तो दगड़ियों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 10 बजे से। तो दगड़ियों, आप देख सकते हैं बाहर हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। मोटी बारिश आने की संभावना पूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे शादी भी निपट चुकी है। मेहमान लोग भी अपने अपने घर पहुँच गए हैं और जो सारा डेकोरेशन था उन्हें फिर से पहले जैसा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मुझे जाना है चाची के घर से अपनी दीदी के घर गुठाएं गांव में। तो अभी जीजा आएंगे मुझे लेने। तो उसके बाद मैं जाऊंगी चाची के घर से दीदी के घर। फ़िलहाल अभी चाची भी लगी हुई हैं अपने एक काम में। और उसके बाद बिब्बू भी चला गया है स्कूल। तो बिब्बू को मिल के तो बिब्बू से तो मैं सुबह ही मिल गई थी। तो दगड़ियों, कल यहाँ पे शादी हुई थी एक, तो यहाँ पे वेदी बनी हुई थी, उसको भी हटाया जा रहा है। तो अभी इन सब को हटाने का काम हो ही रहा है फ़िलहाल। तो दगड़ियों, आज मौसम भी ख़राब है, बारिश आने की सारी संभावनाएं हैं। और यहाँ पे जो डेकोरेशन किया जा रहा किया गया था, उन सारे डेकोरेशनों को हटाया जा रहा है। यहाँ पे जो लाइट फिटिंग करने वाले भैया हैं वो भी अपना अपनी जो सारी लाइटें हैं उनको निकाल रहे हैं और बाकी अंदर का काम भी चल ही रहा है। तो दगड़ियों, जैसा कि मैं आपको अपने ब्लॉग में बता ही रही थी कि अभी बारिश का मौसम है। तो मैंने तो अनुमान लगाया था कि अभी बारिश आने वाली है, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं। उन्होंने अभी मौसम में चेंज कर दिया। हल्की हल्की धूप निकल आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं। ते दगड़ियों, इसलिए बोल देने गढ़ वाली माँ, मेघ और मृत्यु के पता नहीं, मेघ भी कभी बदल सकदो और मृत्यु भी कभी भी ए सकती हो बिना के तो पूछी तो नहीं होंदो। तनी आई मौसम भी कर ली तो मैं जन की बताऊँ चाहते हैं कि अभी बरखा होने वाली थी, लेकिन बादल हट चुके हैं और यहाँ पे हल्की हल्की धूप निकल आ चुकी है। तो दोस्तों, मैं बैठ चुकी हूँ अब यहाँ पे धूप सेकने। सोचा मैंने कि थोड़ी देर धूप सेक लूँ, उसके बाद जाना है मेरे को रेडी होने, क्योंकि मुझे अब यहाँ से निकलना है अपनी दीदी के घर की ओर। तो यहाँ मैं करीबन रही 10 दिन। तो 10 दिन मेरे बहुत अच्छे गए चाची के साथ। और बहुत मज़े किए बिब्बू के साथ। बर्थडे पे भी बहुत मज़े किए और बाकी जहाँ शादी थी वहाँ भी बहुत मज़े किए। और ये पल मुझे बहुत याद आएंगे। खैर, घर में तो मिलते ही रहते हैं। अब चाचा की शादी है, छोटे वाले चाचा की, चाची के देवर की, तो वो अभी अप्रैल में घर आएंगे। लेकिन बिताए हुए पल तो याद आते ही हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मौसम ने अपना रंग बदल दिया है। एक बार धूप निकलने के बाद फिर से बारिश, हल्की हल्की बारिश है फ़िलहाल तो, पर लेकिन बारिश आनी शुरू हो चुकी है। और पता नहीं आज मौसम भी क्या कर रहा है ऐसे, कभी धूप तो कभी बारिश। वैसे घरों में कहा जाता है कि जब धूप के साथ बारिश भी, जब बारिश लगी हो और धूप भी निकल चुकी हो, होता है कभी कभी कि बारिश के साथ धूप भी निकल आ जाती है। तो हमारे गढ़वालों में कहते हैं कि आज शालो ब्योचे, जो शाल होते हैं घरों में, आपको तो पता ही होगा दोस्तों, आपने देखे भी होंगे, क्योंकि वैसे मिलने के लिए तो थोड़ा बहुत दिख ही जाते हैं। जब हम घास के लिए जाते हैं तो जंगलों में दिख ही जाते हैं। पहले बहुत आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अब उनकी प्रजाति भी धीरे धीरे लुप्त हो चुकी है। तो उन्हें भी विलुप्त की कगार में देखा जा रहा है। विलुप्त की कगार में चले ही गए हैं वो भी। तो अब देखने के लिए बहुत ही कम मिले हैं। आज तक मैंने तो नहीं देखे, लेकिन जो हमसे पहले वाली बोलते हैं, तो उन्होंने देखे हैं। तो वो कहते हैं कि साल ऐसे होते हैं। तो बताते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमें उनके बारे में सुना होता है, अपने अपने पूर्वजों से सुनते हैं। आप कभी आपने बैठे भी होंगे, तो आप कभी किसी अपने पूर्वजों के साथ या बुजुर्ग आदमियों के साथ बैठ जाओ, तो आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो।
तो मैंने इस बात पे बहुत गौर किया है। तो जब दोस्तों मैं घर भी किसी बुजुर्ग के साथ बैठते तो हैं ही, लेकिन कभी हमारे पास बैठे रहते हैं वो, तो उनसे एक बात बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, आज के ज़माने में और उनके टाइम के ज़माने में, तो उनके टाइम और हमारे टाइम में बहुत ही डिफरेंट है। बहुत क्या उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। जैसे हम लोग हैं, लेकिन हम हमारे जो हाथों का काम है, उन्होंने आजकल मशीनों का रूप ले लिया। मशीनों ने उनका जो हाथ के काम होते थे, तो उनका रूप धारण कर लिया है मशीनों ने। तो जो काम पहले हाथ से होते थे, वो मशीनों ने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों जब वो अपनी विपदा बताते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ही ठीक है। उन्होंने भी बहुत से परिश्रम उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम कर रखे हैं। तो जब वो बताते हैं कि जैसे घरों में होता था, तो पहले की सासें आजकल इतने होते तो हैं सास, लेकिन ज़्यादा इतनी भी ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं, हमें लगता है, लेकिन हर माँ और हर सास चाहती हैं कि जितना काम हमने किया उतना हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो ना करे, क्योंकि उन्होंने झेल रखा है कि कैसे परिश्रम किए जाते हैं। पहले के खेतों में और आज की खेती बाड़ी में बहुत अंतर है दोस्तों, क्योंकि आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि खेत छोड़े, लेकिन पहले के लोगों ने जितनी ज़मीन थी उतनी ही ज़मीन करते थे, क्योंकि पहले के लोग अपने ज़मीनी पर ही निर्भर है। दोस्तों मैंने कहीं बुजुर्ग आदमी से सुना है कि हम क्या करते थे, भले जैसे कि आजकल थोड़ी सी भी राशन ख़त्म हो, जब राशन किसी भी बर्तन में रखा है आपने, उसमें कम हो जाए तो बता देते हैं 3-4 दिन पहले कि चावल ख़त्म हो चुके हैं, हमें चावल लाना है। लेकिन पहले के ज़माने में जब खाना बनाने से पहले, जो भात होता है, भात बनाने से पहले वो क्या करते हैं कि जो घरों में उरखेला होते हैं, जो उरखेल देखे बोलते गुड़िया अपन, तो उरखेला में पहले चावल कोठी जन था, तब जन चाह और काम कर गुड़ियों देख लिया। बस मैं अभी चावल की बात करूँ तो चावल पर इतना अंतर छो, तो बाकी हर चीज़ में अंतर छो, पहलो रहन सहन खान पान सब। लेकिन हमसे ज़्यादा परिश्रम करी ऊँगो धन्य थन हुई, तो मैं तो बहुत वो कंचंदू के कथा उन परिश्रम करी बोलो, बाप रे, वो वही जानून जय पर जिस पे बीतेगी उसी को पता होगा कैसा होता है। तो दोस्तों ये तो थी समय की बात, पर खैर मुझे अब होना है दोस्तों अपने दीदी के यहाँ जाने के लिए रेडी। तो मैं अब रेडी होने के बाद ही आपको मिलूंगी। तो दोस्तों दीदी और जीजा जी भी आ गए हैं मेरे को लेने। यहाँ पे हमारा डुग्गी भी आ गया है। हेलो डुग्गू, अयांश अयांश। तो दगड़ियों इसके बाद हम निकलने वाले हैं गुठाई के लिए। दोस्तों अब पहुँच गई हूँ मैं दीदी के घर। अयांश और मैं बैठ गए हैं खाना खाने। आज आ गई है बारिश, अभी सासू जी परोसेगी खाना। अभी उनका फोन आया तो वो चले गए फोन बात करने। अयांश में बैठे हैं खाने के इंतजार में। तो दोस्तों अब मिलते हैं सीधा खाने के बाद। तो दगड़ियों अभी रात भी हो चुकी है, तो रात की अभी बज रहे हैं 6:30। तो अभी दीदी लोग बना रहे हैं खाना। डुग्गू भी कर रहा है सोने की तैयारी, क्योंकि उसे आज 2 टीके लगे थे 1.5 साल वाले, तो उसे थोड़ा शायद दर्द हो रहा होगा, तो लेकिन वो सो गया। दोस्तों अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। यहाँ से थोड़ा सा श्रीनगर मार्केट दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ से श्रीनगर नज़दीक है, लगभग 4-5 किलोमीटर ही होगा गुठाई गांव से श्रीनगर। दगड़ों इसके बाद चलते हैं हम रसोई की तरफ कि आज क्या बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दीदी कर रही है रोटी की तैयारी। सब्जी बना दी थी ससुर जी ने, अब दीदी बना रही है रोटी। और छोटे वाले जीजू भी बैठ चुके हैं, उनको भी लग रही है ठंड, क्योंकि आज है मौसम ख़राब, तो वो सेक रहे हैं आग। दोस्तों अब जाते हैं हम थोड़ा दुकान की ओर। तो दोस्तों ये है दुकान, यहाँ पे बैठ रखे हैं मेरे जीजा श्री। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बस। तो दोस्तों यहाँ पे बैठ रखे हैं हमारे दुकानदार साहब। ग्राहक आए आज बहुत ज्यादा, चले गए। हाँ कॉफी देखो भर रही पूरी। ओके ये कॉफ़ी है बोल। अच्छा इसमें हिसाब किताब होगा ना, ठीक है। मिलते हैं जी तब खाना खाते टाइम। तो दगड़ियों अब जाएंगे हम सुच्ची के घर में, अब उसे भी देखेंगे कि आज वो क्या बना रही है। दोस्तों मैं मिलाती हूँ अब सुच्ची से। तो सुच्ची
ओए ओए सुच्ची तो शर्म आ रही है। तो दगड़ियों सुच्ची को आ रही है शर्म पर। लाइट तो खोल, लाइट ऑन करना। तो सुच्ची क्या बना रही है आज? तो हम बना रहे हैं आज आलू बड़ी और रोटी। अच्छा, यहाँ पे दीदी जी बैठ रखी हैं। ये सुच्ची की मम्मी। तो दगड़ियों सुच्ची ने यहाँ पे रखी है सब्जी आलू बड़ी की, जो फूकी गई है वो। हाँ जो जल गई है। सुच्ची पानी दार है माँ। तो दोस्तों अब मिलते हैं सीधे रात के डिनर के टाइम। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम खाना खाने। तो दगड़ियों रोटियां भी बनी रही हैं। हाँ बस बस जीजा श्री भी आ चुके हैं आग सेकने। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ वही तो दोस्तों, जब तक रोटी खाने का टाइम होता है तब तक मैं भी सेक लेती हूँ आग। दगड़ी यहाँ मेरी बहुत आदरी खादरी की जा रही है। मैं बैठी हूँ कुर्सी में। मैं बैठी हूँ कुर्सी है मतलब। अच्छा दोनों चूल्हे पे हैं पर फूक किसी ने से नहीं मारा जा रहा। दोनों में कंपटीशन चल रहा है। किसकी सास हाँ बोलती है बस। किसकी सास हाँ बोलती है हैं? हमारी तो बुनी जमीन है। हाँ बिल्कुल। चला बुझी कटरा नहीं तो कटरा ला। वीडियो में जा रही हूँ अभी कटोरे लेने। कटोरे लेके बाहर। तो जीजा श्री ने पानी गर्म किया था तो उसको भी लेके जाऊंगी अब बाहर। तो दोस्तों मैं अपने शब्दों को ज़्यादा न खींचते हुए, इस ब्लॉग को ज़्यादा न खींचते हुए अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय मां मठियाना की।